हेलो, मैं एक सस्ता चिकन हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि घूंसे को कैसे चकमा दिया जाए। आपको भी बहुत कूल तरीके से पंच को चकमा देना होगा। अपनी जेब में हाथ डालकर सोएं और फिर जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी मुट्ठी उठाए तो अपना सिर एक तरफ घुमाएं। आप इसे ठीक नहीं कर सकते और इससे बच भी नहीं सकते। उस पर उतना भरोसा न करें जितना वह सिखाता है। इंटरनेट पर बहुत सी चीजें इस तरह सिखाई जाती हैं। यह भी अच्छा तरीका है, लेकिन मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बहुत से लोग इसे कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे वास्तविक लड़ाई या स्पैरिंग आंदोलन से मिलाने की कोशिश करूंगा। इस तरह अपना सिर हिलाओ। इसे खरीदना महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मचारियों को बाहर निकालना और भी महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यदि आप इसे जगह से बचते हैं, इसे हराना मुश्किल है। मेरे हाथ सुन्न हैं। लेकिन अब, जब कर्मचारी चले जाते हैं, इस तरह आप अपने प्रतिद्वंद्वी के घूंसे को चकमा दे सकते हैं और काउंटर का उपयोग कर सकते हैं जैसे ही आप उनसे संपर्क करते हैं। यह एक अधिक प्रतिस्पर्धी कदम होगा, लेकिन एक सिद्धांत है। जब आप दाईं ओर जाते हैं, तो आप दाएं जाते हैं। आपको घोड़े को हिलाना होगा। मैं अक्सर ऐसी गलतियां करता हूं। यहां सिर तो अच्छी तरह बचा लिया जाता है, लेकिन पैरों से नहीं। मेरा बायां पैर बाहर है। विहित तरीके से देखने पर क्या होगा? कैनन। बहुत दूर? क्या देख सकते हैं? अब दाईं ओर मुड़े और दाहिने पैर से लिखें, आप सक्षम होंगे। क्या सही है? यदि आप स्थिर रहते हैं, तो दो लोग फिट हो सकते हैं। जाहिर है, लेकिन सिर्फ पैर हिलाना मुझे मुक्का मारता है। I can shorten text effectively if you provide one. Please provide the text you'd like me to condense. शायद। मुझे नहीं पता, इसलिए सिर थोड़ा झुका देता हूं। बस थोड़ा सा और अधिक। और इसे बगीचे में रखो और इसे फिर से रोटी और रोटी पर रखो। एक तरह से आपको जकड़न का पालन नहीं करना है। अब इस तरह दूसरी पार्टी 2 हो गई है। हमला। थ्रो को चकमा देते समय भी ऐसा ही है। अब यह आम बात है। अब इसी तरह बाल कटाने यह बेहतर नहीं मिलता है ना? बाएं पैर के साथ जिसे बाईं ओर खोदा जाना चाहिए। ओह हेलो। यहाँ अब आप रिवर ब्लू का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के जिगर पर प्रहार करने की अनुमति देता है। 0-0-0 या नहीं? यदि आप इस पैर को मारने के बाद घुमाते हैं, तो आपका शरीर घूमेगा। इस स्पिन के साथ आप अपने प्रतिद्वंद्वी पर हुक हमले का भी उपयोग कर सकते हैं। स्तनपान। इस तरह आप अपने प्रतिद्वंद्वी के जबड़े को मोड़ सकते हैं। अब आप जिस बारे में उत्सुक हैं, वह यह है कि ओवरहेड और फिर ऑर्डर हेड के बाद इस बकिंग का उपयोग कैसे करें। अब ओवरहेड ग्रूव प्रतिद्वंद्वी के फ्रेम के समान है, और यदि आपने पहले बेसबॉल नहीं फेंका है, तो आप अपनी बाहों को साहसपूर्वक स्विंग करते हैं, जैसे कि आप एक पंचिंग मशीन मार रहे थे, और गंतव्य प्रतिद्वंद्वी के पग को मारना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। प्रेत, प्रेत, इस तरह। तो आइए इसे संक्षेप में लपेटें और कुछ कौशल दिखाएं जिनका उपयोग आप बकिंग करते समय कर सकते हैं।